हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना एक और क्लास में। आज का क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सोशल साइंस का ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर उससे पहले हमारे इस पेज पर फर्स्ट बार आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर कीजिएगा। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस का, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चे, यहाँ पे प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष लागू की थी? प्यारे बच्चे, तो आप सभी को याद रखना है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी। प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, 1 नंबर। नेक्स्ट और 2 नंबर प्रश्न है, जालियाबाग वाला हत्याकांड कब हुआ? प्यारे बच्चे, जालियाबाग वाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियाबाग वाला हत्याकांड हुआ था। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट और 3 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह भी प्यारे बच्चे 1916 ईस्वी में हुआ। जैसे साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई, वैसे ही रंपा विद्रोह की स्थापना भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट और 4 नंबर प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? प्यारे बच्चे, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति प्यारे बच्चे अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2026 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट और 5 नंबर प्रश्न है, तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू होती है? प्यारे बच्चे, तीन कटिया प्रणाली हमेशा किसानों पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों पर तीन कटिया प्रणाली लागू होती है। नेक्स्ट और 6 नंबर प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन की सदस्य कब बना? प्यारे बच्चे, भारत जो कि है विश्व व्यापार का प्यारे बच्चे दूसरा नाम WTO भी हम कह सकते हैं। जैसे भारत WTO का सदस्य कब बना? प्यारे बच्चे, तो आप सभी को याद रखना है 1995 ईस्वी में हुआ। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की सदस्य बना भारत। प्यारे बच्चे, अगर यहीं पे प्रश्न एक और आ जाए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो भी 1995 ईस्वी में ही हुआ था। प्यारे बच्चे, इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी को जरूर याद करना है, क्योंकि यह दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और 7 नंबर प्रश्न है, गुटियन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? प्यारे बच्चे, गुटियन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? प्यारे बच्चे, वो बाइबिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल जो कि है गुटियन वर्ग ने छपाई की थी। नेक्स्ट और 8 नंबर प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? प्यारे बच्चे, मुद्रण का आविष्कार हमेशा आप सभी को याद रखना है, चीन में हुआ था मुद्रण का आविष्कार। मुद्रण और कागज का आविष्कार इन दोनों का आविष्कार प्यारे बच्चे चीन में हुआ था। जो कि ये दोनों प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह दोनों प्रश्न को आप सभी को याद रखना है, रट्टा मारना है प्यारे बच्चे, एक तरह ऐसा पूछिए, क्योंकि यह जितने प्रश्न मैं आज बताने वाला हूँ यह सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट और 9 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? प्यारे बच्चे, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिंह ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट और 10 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट और 11 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान प्यारे बच्चे हमेशा आप सभी को याद रखना है, सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरपंच होता है। नेक्स्ट और 12 नंबर प्रश्न है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? मेघालय जो है वो किस राज्य को काटकर बनाया गया था प्यारे बच्चे? तो आप सभी को याद रखना है, असम को काटकर मेघालय बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट और 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चे, जो कि यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और 14 नंबर प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद हो या कोई सा भी परिषद हो, हर एक का कार्यकाल प्यारे बच्चे 5 वर्ष का ही होता है। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
5 वर्ष का होता है प्यारे बच्चे, हर एक का कार्य 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट और 15 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ प्यारे बच्चे? बांग्लादेश जो कि है वो कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई प्यारे बच्चे? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट और 16 नंबर प्रश्न खत्म प्यारे बच्चे। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? हमारा देश भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है प्यारे बच्चे? तो हमेशा आप सभी को याद रखना, अप्रत्यक्ष तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। नेक्स्ट और 18 नंबर प्रश्न है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतंत्र स्वरूप है प्यारे बच्चे? आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो वो हमारा देश प्यारे बच्चे, अपना देश भारत ही हो जाएगा, भारत है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 19 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? यूरोप का मरीज हमेशा तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट और प्यारे बच्चे लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चे, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे प्यारे बच्चे? तो मेजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजनी प्यारे बच्चे। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा, ताकि इन सभी का आप सभी को PDF मिल सके बिल्कुल फ्री। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।